गुड इवनिंग आप सभी को, राधे राधे। वेलकम है आप सभी का। तो व्याकरण में हमारा टॉपिक था वाक्य शुद्धिकरण। हम वाक्य और शब्दों का शुद्धिकरण आज देखेंगे। कल भी हमने देखा था, आज भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग क्लास में आ जाइए। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि मेरा भाई शिवम आज विदेश जाएगा। इसमें उद्देश्य का सही विकल्प आपको पहचानना है। इसमें उद्देश्य क्या है? अभी हमने कल देखा था कि वाक्य में जिसके बारे में बताया जाता है वो क्या होता है? उद्देश्य होता है। तो आपने बताया ए ऑप्शन कि मेरा भाई शिवम उद्देश्य है, और बिल्कुल सही जवाब आया है आपका। मेरा भाई शिवम क्या है? उद्देश्य हो जाएगा, क्योंकि उसी के बारे में बताया जा रहा है कि वो आज विदेश जाएगा। तो आज विदेश जाएगा ये विधेय हो जाएगा, और मेरा भाई शिवम उद्देश्य हो जाएगा। चलिए दूसरे नंबर के प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है आपसे कि संयुक्त वाक्य को पहचानिए। निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। वह अच्छे स्कूल में पढ़ा है और वह स्कूल उसके घर के पास था। आपने बताया कि सी वाला संयुक्त वाक्य है, और बिल्कुल सही जवाब आया है सी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे और आ गया है, और जहां पे और आता है वाक्य के मध्य में वहां पे हमारा संयुक्त वाक्य होता है। तीसरा प्रश्न है आपसे कि आजकल कोई भी किसी का काम करने को तैयार है। इसमें आपको उद्देश्य पहचानना है। आजकल कोई भी किसी का भी काम करने को तैयार है। इसमें उद्देश्य क्या हो जाएगा? आंसर दीजिए आप लोग। आपने बताया कि आजकल कोई भी, बिल्कुल आजकल कोई भी यहाँ पे उद्देश्य हो जाएगा, और किसी का भी काम करने को तैयार है ये विधेय हो जाएगा। तो 3 का जिन्होंने डी बताया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, 4 नंबर पे। 4 नंबर में पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्य के अनुसार संज्ञा उपवाक्य का विकल्प बताइए। संज्ञा उपवाक्य का विकल्प बताइए। उसने कहा कि उसे कुछ भी नहीं पता। ये कैसे? इसमें संज्ञा उपवाक्य कौन सा है? एक वाक्य दिया गया है और आपको पता है कि वाक्य के अंतर्गत उपवाक्य होता है, तो इसमें संज्ञा उपवाक्य कौन सा है उसे आपको बताना है। उसने कहा कि उसे कुछ भी नहीं पता। चलिए 4 नंबर का आंसर करिए आप लोग। तो यहाँ पे आया है सी, आया है बी, आया है। तो जिन्होंने बी बताया है उनका आंसर सही है, और बी केवल अंशु जी ने बताया है, तो अंशु जी का केवल आंसर यहाँ पे सही है, बाकी सबने गलत किया है। यहाँ पे संज्ञा उपवाक्य जो की के बाद आया है, ये वाला उपवाक्य कि उसे कुछ भी नहीं पता, ये आपका संज्ञा उपवाक्य है, न कि उसने कहा कि, ये नहीं है। क्या है? बी वाला, उसे कुछ भी नहीं पता, ये संज्ञा उपवाक्य है जो की के बाद में आया हुआ है। तो जिन्होंने बी बताया उन्हीं का आंसर केवल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर का। 5 नंबर में बताना है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य रूप नहीं है। कौन सा वाक्य रूप शुद्ध नहीं है? 2 टोकरी कचरा फेंक दिया,
कूड़ा करकट रह जाता है, मेरे पास इतना कम समय है, उनके उच्चारण ठीक नहीं है। तो इनमें से कौन सा गलत है? अशुद्ध वाक्य कौन सा है? 5 नंबर का आंसर करिए। तो आपने बताया डी ऑप्शन कि उनके उच्चारण ठीक नहीं है, ये अशुद्ध है। बिल्कुल ये अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? यहाँ पे होना चाहिए था कि उनका उच्चारण ठीक नहीं है। क्या होना चाहिए था? उनका उच्चारण ठीक नहीं है। तो इसीलिए हमारा ये गलत हो गया, क्योंकि उनके दिया है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर का। 6 नंबर में बताना है कि निम्न में से सही शब्द रूप है। सही शब्द रूप कौन सा है? परिरति है, परिणति है, परिणति है या परिणति है? सही शब्द रूप है। शुद्ध वाक्य पहचानिए। बिल्कुल परिणति हो जाएगा। शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? परिणति, ए ऑप्शन। अगला हमारा प्रश्न है 7 नंबर का, और 7 नंबर में आपसे पूछा गया है कि वाक्य के संबंध में अनुपयुक्त कथन है। 4 कथन दिए गए हैं और वाक्य के कथन में, वाक्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कथन है कि वाक्य के मुख्य 2 अव्यय होते हैं, उद्देश्य और विधेय। दूसरा है कि जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को विधेय कहते हैं। तीसरा है कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक विधेय रहता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। और चौथा है कि रचना के अनुसार वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। चलिए तो आंसर करिए, कौन सा गलत कथन है वाक्य के बारे में? बी ऑप्शन आया है, बिल्कुल सही आया है। यहाँ पे गलत दिया है। ठीक, कि वाक्य के वस्तु के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। ये गलत दिया है। विधेय उसे कहते हैं जो वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहता है। ठीक, उद्देश्य के बारे में जो बताता है उसे हम विधेय कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा गलत दे दिया है, तो इसीलिए 7 का बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए 8 नंबर पे आते हैं। 8 नंबर में बताना है अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद हैं। अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है। कौन अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है? संबंध बोधक, आज्ञार्थक, संकेतार्थक या संदेह सूचक? अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है। तो आपने बताया ए ऑप्शन। जिन्होंने ए बताया है बिल्कुल सही है। आज्ञार्थक होता है सोनी। अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद होते हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक। ये 8 भेद होते हैं। लेकिन संबंध बोधक कहीं भी नहीं आता है। तो हमारा अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है, तो संबंध बोधक नहीं है। आज्ञार्थक है, संकेतार्थक है, संदेह सूचक है, ये तीनों है। चलिए 9वां प्रश्न है आपसे कि हिंदी वर्तनी के मानक रूप की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। हिंदी वर्तनी के मानक रूप की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। बुढ़ा है, चाहिए है, अस्थाई है, वांग्मय है।
अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो बिल्कुल अस्थाई गलत लिखा है। अस्थाई कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, स्थाई। ठीक, ये शुद्ध रूप है स्थाई का। ये वाला हमारा गलत दिया है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, 10 नंबर पे। 10 नंबर में पूछा गया है कि शुद्ध वाक्य नहीं है। 4 ऑप्शन है, कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है आपको बताना है। पहला है कि इसी बहाने हमें दर्शन हो गए। दूसरा है कि अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया। तीसरा है कि उपस्थित लोगों ने संकल्प किया। और चौथा है कि आपका यह मत ग्राह्य योग्य है। तो शुद्ध वाक्य क्या नहीं है आपको बताना है। आपने बताया कि डी वाला होगा, आपका यह मत ग्राह्य योग्य है। ये गलत है बिल्कुल। इसका ये होना चाहिए था कि आपका मत ग्राह्य है। योग्य लगाने की जरूरत ही नहीं थी। ग्राह्य का मतलब खुद ही होता है ग्रहण करने योग्य। तो यहाँ पे फिर योग्य लगा दिया है, तो इसीलिए क्या है, ये गलत हो गया है। बाकी आपका सही है कि इसी बहाने हमें दर्शन हो गए, अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया, उपस्थित लोगों ने संकल्प किया, ये तीनों सही दिया है। चलिए 11 नंबर पे आते हैं। अशुद्ध वाक्य नहीं है। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कौन सा वाक्य अशुद्ध नहीं है। अशुद्ध मतलब सही है, कौन सा वाक्य इनमें से सही है। 3 गलत लिए हैं, 1 सही दिया गया है। तो कौन सा सही है उसे आपको छांटना है। पहला है कि वह अपराधी दंड देने योग्य है। वह पुत्रवत अपनी प्रजा का पालन करता था। विद्यार्थियों की मेले में अनेकों टोलियां थी। जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है। तो आपने बताया कि डी वाला सही है और बिल्कुल सही जवाब आया है, डी वाला हमारा सही। ये अशुद्ध नहीं है, ये शुद्ध वाक्य है कि जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया। बाकी ए वाला आपका गलत है। यहाँ पे होना चाहिए था कि वह अपराधी दंड के योग्य है। ठीक, वह अपराधी दंड के योग्य है, तो यहाँ पे देने लगा दिया है। दूसरे में होना चाहिए था कि वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। यहाँ पे गलत दे दिया है, पुत्रवत पहले दे दिया है कि वह पुत्रवत अपनी प्रजा का पालन करता था, ये गलत है। इसका शुद्ध होगा कि वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। फिर यहाँ पे अनेकों नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था कि विद्यार्थियों के मेले में अनेक टोलियां थी। तो इस तरह हमारा ये भी गलत हो गया, बचा डी वाला जो कि बिल्कुल सही है। चलिए 12 नंबर पे आते हैं। 12 नंबर में आपको बताना है अशुद्ध शब्द नहीं है। कौन सा शब्द अशुद्ध नहीं है, बिल्कुल शुद्ध है। तो 12 का आपने बताया ए वाला कि ए वाला अशुद्ध नहीं है। और प्रतिभा जी ने सी बताया कि सी वाला अशुद्ध नहीं है। सोनी ने डी बताया। वाह, ज्योत्सना तो बिल्कुल गलती है सोनी, क्योंकि यहाँ पे आधा स रहता है, तो भी आधा रहेगा, स भी आधा रहेगा। और यहाँ पे सरिता जी और अंशु जी का भी गलत है। याज्ञवल्क्य में ल भी आधा रहेगा, क भी आधा रहेगा, तो आप दोनों का तो गलत हो गया। बचा प्रतिभा जी का। प्रतिभा जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि पुनरपि शुद्ध है। क्या है? पुनरपि बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, याज्ञवल्क्य गलत दिया है। याज्ञवल्क्य में आपका ल भी आधा रहेगा, क आधा है, ये है, तो यहाँ पे ल पूरा दे दिया, इसलिए ये गलत हो गया। ज्योत्सना में स आधा रहेगा और मंत्री परिषद में मंत्री में छोटी की मात्रा रहेगी, तब ये सही होगा। और पुनरपि हमारा बिल्कुल यहाँ पे शुद्ध दिया गया है। तो 12 का सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, जल्दबाजी में आप लोगों ने इसे गलती कर दिया। चलिए 13 नंबर पे आते हैं। 13 नंबर में बताना है
कि निम्न वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। प्रश्न है कि सीमा के जीजाजी बहुत बड़े वकील हैं। तो इनमें उद्देश्य क्या है? जीजाजी बहुत बड़े वकील हैं, सीमा के जीजाजी, जीजाजी बहुत बड़े वकील हैं। यहाँ पे उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो 13 का आंसर आया है आपका ए आया है, जीजाजी। ये उद्देश्य यहाँ पे जीजाजी है। अच्छा, और बिल्कुल सही जवाब आया है। यहाँ पे क्या है? जीजाजी उद्देश्य के सही विकल्प हैं। जीजाजी यहाँ पे उद्देश्य हैं क्योंकि उनके बारे में बताया जा रहा है। ठीक, और बहुत बड़े वकील हैं, ये आपका विधेय हो जाएगा। जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो उद्देश्य होता है, और जो कुछ कहा जाता है वो विधेय हो जाता है। तो 13 का ए बिल्कुल सही है। चलिए 14 नंबर पे आते हैं। 14 नंबर में बताना है कि निम्न वाक्य में विधेय का सही विकल्प पहचानिए। यहाँ पे आपको विधेय पहचानना है। अभी हमने पीछे उद्देश्य देखा था, यहाँ पे विधेय बताना है। घोड़ा तेज दौड़ रहा है, तो घोड़ा आपका उद्देश्य हो गया। विधेय क्या होगा? तो बिल्कुल तेज दौड़ रहा है, ये आपका विधेय हो जाएगा, क्योंकि घोड़ा के बारे में बताया जा रहा है कि तेज दौड़ रहा है, तो जो कुछ बताया जाता है वो विधेय होता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर का, और 15 नंबर में बताया गया है कि वाक्य में कोष्ठक में दिए गए उपवाक्य का नाम बताइए। जहां तुम रहते हो मैं भी वहीं रहता हूं, यहाँ पे कौन सा उपवाक्य है? जहां तुम रहते हो मैं भी वहीं रहता हूं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य है, परिमाणवाचक है, संज्ञा उपवाक्य है, या काल सूचक उपवाक्य है? तो प्रश्न में विकल्प ही बहुत आसान दे दिया है। परिमाणवाचक परिणाम की यहाँ कोई बात हो नहीं रही है इस वाक्य में, तो परिणाम वाचक होगा नहीं। संज्ञा उपवाक्य यहाँ है नहीं। काल सूचक की कोई बात हो नहीं रही है, तो काल सूचक भी नहीं है। ये बताया गया है कि जहां तुम रहते हो उसी स्थान पे मैं भी रहता हूं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। तो जिन्होंने भी ए ऑप्शन आंसर किया है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। बहुत बढ़िया। चलिए 16 नंबर पे आते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है आपसे कि जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। इसका सरल वाक्य आपको बताना है। ये आपके सामने मिश्र वाक्य दिया है। वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त। तो मिश्र वाक्य दिया है, आपको सरल वाक्य में से बदलना है। तो दिया गया है कि जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपने बताया कि इसका बी ऑप्शन सरल वाक्य हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर आया है बी। परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, ये क्या है? इसका सरल वाक्य है कि परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। चलिए 17 नंबर पे आते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है कि वाक्य का वह भाग जिसमें एक से अधिक पद मिलकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं, उसे क्या कहते हैं? वाक्य का वह भाग जिसमें एक से अधिक पद मिलके अर्थ देते हैं लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते हैं, उसे क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं, वाक्य कहते हैं, शब्द कहते हैं, या पद कहते हैं? आपने बताया कि पदबंध कहते हैं। बिल्कुल पदबंध कहते हैं। पदबंध क्या होता है
कि एक से अधिक पद मिलके अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं दे पाते हैं, उसे हम पदबंध कहते हैं। तो 17 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर पे आते हैं। 18 नंबर में पूछा गया है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक। वाक्य अर्थ की दृष्टि से किस भेद के अंतर्गत आएगा? ये अर्थ की दृष्टि से कैसा वाक्य है? इच्छार्थक है, आदेशार्थक है, विस्मयार्थक है या देशभक्ति परक है? ये पुष्प की अभिलाषा कविता से है। नेट को बचा के रखना होता है क्लास के लिए, ठीक? नहीं तो रील्स देखने से नेट खत्म ही हो जाता है। तो आपने बताया कि आदेशार्थक वाक्य है, बिल्कुल सही जवाब आया है। ये जो पुष्प है वो आदेश दे रहा है कि वनमाली मुझे उसी पथ पे तुम देना फेंक, जिस पथ जावे वीर। तो ये कैसा वाक्य है? आदेशार्थक वाक्य है। 18 का बी बिल्कुल सही जवाब आया है। चलिए 19 नंबर पे आते हैं। 19 नंबर में आपसे पूछा गया है कि अनेक लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। अनेकों लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया, वाक्य में कौन सा दोष है? क्या है? अनेकों लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया, वाक्य में कौन सा दोष है? वचन दोष, सर्वनाम दोष, संज्ञा दोष या लिंग दोष? तो आपने बताया कि वचन दोष है, बिल्कुल। यहाँ पे अनेक होना चाहिए था, अनेकों नहीं होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? अनेक। तो ये इसको अनेकों कर दिया है, जो कि गलत है। तो यहाँ पे वचन दोष है हमारा। चलिए 20 नंबर पे आते हैं। 20 नंबर में आपसे पूछा गया है कि बच्चे को काटकर फल खिलाओ, इसमें कौन सा वाक्य दोष है? बच्चे को काटकर फल खिलाओ, इसमें कौन सा वाक्य दोष है? विशेषण व्यवस्था दोष है, सार्वनामिक दोष है, कारकीय परसर्ग दोष है या क्रिया विशेषणात्मक दोष है? बच्चे को काटकर फल खिलाओ, तो बिल्कुल यहाँ पे कारकीय परसर्ग दोष है। यहाँ पे होना चाहिए था कि बच्चे को फल काट कर खिलाओ, तो ये बच्चे को ही काट दे रहा है, तो ये क्या है? कारकीय परसर्ग दोष है यहाँ पे, ठीक? तो 20 का बिल्कुल सी आप लोगों का जवाब सही आया है, बहुत बढ़िया। चलिए 21 नंबर पे आते हैं। 21 नंबर में पूछा गया है कि मिश्र वाक्य को पहचानिए। मिश्र वाक्य कौन सा है? मैं बहुत तेज दौड़ा फिर भी नहीं जीता, पिताजी नए कपड़े लाए हैं, यदि तुम अपना कमरा साफ नहीं करोगे तो माँ से डांट पड़ेगी, संभवतः वह सुधर गया। इन चारों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? बिल्कुल सी वाला है, क्योंकि बताया था मैंने कि जहां पे भी तो आ जाएगा वहां पे मिश्र वाक्य होता है। जब, तब, जो, सो, की, ये सब जहां पे आ जाते हैं वहां पे मिश्र वाक्य होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक? चलिए 22 नंबर पे आते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। मिश्र वाक्य कौन सा है? सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया, तो यहाँ पे भी सी वाला हो जाएगा कि यदि तुम अपना कमरा साफ नहीं करोगे तो माँ से डांट पड़ेगी। बिल्कुल सी वाला है, ठीक? चलिए 23 नंबर पे आते हैं।
23 नंबर में पूछा गया है कि दीपक ने कहा कि वह कल नहीं आ सकता है। इसमें वाक्य में संज्ञा उपवाक्य क्या है? दीपक ने कहा कि वह कल नहीं आ सकता। इसमें संज्ञा उपवाक्य बताइए कौन सा है? कि वह कल नहीं आ सकता, कि वह कल, कि दीपक ने कहा। तो 23 का आपने बताया कि ए हो जाएगा। जिन्होंने ए बताया उनका सही है। अंशु जी, यहाँ गलती कैसे हो गया आपका? ठीक, दीपक ने कहा, ये नहीं होगा। की के यहां से शुरू होगा आपका संज्ञा उपवाक्य। की से आगे जो ये है ना, ये सब आपका संज्ञा उपवाक्य है। कि वह कल नहीं आ सकता है, ये आपका संज्ञा उपवाक्य है। तो ये ऑप्शन जिन्होंने बताया बिल्कुल सही जवाब आया है। चलिए 24 नंबर पे आते हैं। 24 नंबर में आपको बताना है कि निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। संयुक्त वाक्य कौन सा है? चौबीस का आंसर दीजिए। तो रोहन ने वह खरीदा जो उसके मामा का था, ये तो मिश्र वाक्य हो गया आपका, तो ये नहीं है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बिल्कुल डी वाला आपका संयुक्त वाक्य है। यहाँ पे और है, मेरे पैर पर चोट लग गई और दर्द होने लगा। ये कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। चलिए 25 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। 25 नंबर में आपको बताना है कि मिश्र वाक्य को पहचानिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको मिश्र वाक्य को छांटना है। तो विकास आया और थक कर सो गया, ये तो आपका संयुक्त वाक्य हो गया क्योंकि यहाँ पे और दे दिया है। राकेश ने भोजन किया, ये सरल वाक्य हो गया। गुड़िया का मकान उधर है, ये आपका संकेतवाचक वाक्य हो गया। और आपका ए वाला ऑप्शन मिश्र वाक्य है। क्यों? जो देर से खाना खत्म करेगा उसे मिठाई नहीं मिलेगी, ये कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। अच्छा, बहुत बढ़िया है। सोकामन जी, तो अपना नाम भी आप थोड़ा बता दीजिए। नहीं, बहुत लोग होते हैं जो बहाना बनाते हैं, क्लास नहीं करनी होती है तो कहते हैं नेटवर्क नहीं है, रिचार्ज खत्म हो गया है। और जिसको क्लास करना रहता है उसके लिए सब बहानों का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक, तो आपके लिए उल्टा नहीं बोला गया है वो। तो जिन्होंने ए ऑप्शन बताया 25 का, बिल्कुल सही जवाब आया है। चलिए 26 नंबर पे आते हैं। अच्छा, क्लासमेट नाम बताइए तब पता चलेगा ना। 26 नंबर में आपसे पूछा गया है कि पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी विदेश चले गए। वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे आपको उद्देश्य बताना है। पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी विदेश चले गए। तो आपने बताया कि यहाँ पे शर्मा जी उद्देश्य हैं, बिल्कुल, क्योंकि शर्मा जी के बारे में बताया जा रहा है ना कि वो विदेश चले गए। तो जिनके बारे में बताया जाता है कि जिसके बारे में जो कुछ बताया जाता है वो उद्देश्य होता है। अच्छा, अभिषेक जी। हाँ, अभिषेक नाम के कई लोग हैं, कोई बात नहीं। चलिए 27 पे आते हैं। 27 में पूछा गया है कि निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। संयुक्त वाक्य, यहाँ पे आपको संयुक्त वाक्य पहचानना है। तो संयुक्त वाक्य की पहचान ही होती है कि जहां पे और लग गया होता है। ठीक, राहुल विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है, ये कैसा वाक्य है?
संयुक्त वाक्य है क्योंकि यहाँ पे वाक्य को और के द्वारा जोड़ा गया है। चलिए 28 नंबर पे आते हैं। ट्वेंटी 28 नंबर का क्वेश्चन है कि वही इनाम पाएगा जो अच्छा कार्य करेगा। आपने रस बोला था, तो रस को हम लोग सोमवार से देखेंगे। ये वाक्य वाला टॉपिक कल सैटरडे है, कल खत्म हो जाएगा, तो फिर संडे को छुट्टी रहेगा। मंडे से हम लोग रस देखेंगे। रस की पहचान करने वाला क्लास आएगी मंडे से। तो 28 नंबर में दिया है कि वही इनाम पाएगा जो अच्छा कार्य करेगा। ये कैसा उपवाक्य है? तो आपने बताया कि विशेषण उपवाक्य है, और बिल्कुल सही जवाब आया है क्योंकि यहाँ पे विशेषता बताई गई है। कैसा कार्य करेगा? तो अच्छा कार्य करेगा, वही इनाम पाएगा। तो ये आपका विशेषण उपवाक्य हो गया। चलिए 29 नंबर पे आते हैं। चलिए 29 नंबर का क्वेश्चन है आपसे कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। अब यहाँ पे आपको शुद्ध अशुद्ध शब्दों की पहचान करनी है। ये तो बिल्कुल आसान होता है। गुड इवनिंग बलदाऊ जी। तो आपने बताया कि कौन सा शब्द शुद्ध है, तो आपने आंसर किया है डी वाला कि आह्वान। यहाँ पे शुद्ध लिखा गया है, बिल्कुल सही जवाब है। ये वाला गलती लिखा गया है, स्वावलंबन नहीं होता है। क्या होता है? स्वावलंबन। तो ये भी गलत है। निरावलंब नहीं होता है, इसका होता है निर्वलंब। तो ये भी गलत है। डी वाला हमारा सही हो जाएगा, आह्वान। तो जिन्होंने भी 29 का डी आंसर किया है, बिल्कुल सही है। अब आते हैं 30 नंबर के क्वेश्चन पे। 30 नंबर में आपसे पूछा गया है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। यहाँ पे आपको अशुद्ध बताना है। अशुद्ध कौन सा है? कैलाश है, तिरस्कार है, पुरस्कार है, या परिशिष्ट है? तो कैलाश तो बिल्कुल सही लिखा है, कैलाश में दंत सही होता है। तिरस्कार भी सही लिखा है, कोई त्रुटि नहीं है। पुरस्कार भी सही लिखा है, कोई त्रुटि नहीं है। परिशिष्ट गलत लिखा है, यहाँ पे ठ नहीं ट होना चाहिए था, परिशिष्ट होता है, तो ये गलत लिखा है, ए नहीं होगा। ठीक, कैलाश तो बिल्कुल सही है। कैलाश ऐसे ही लिखा जाता है, दंत सही रहता है। आप लोग सोचते हैं कि कैलाश ये वाला होता है, ताला विषा वाला, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये आपका गलत हो जाएगा, कैलाश में दंत स होता है। ठीक, तो जिन्होंने डी आंसर किया है उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए 31 नंबर पे आते हैं। नहीं, बड़ा सा नहीं होगा, इसमें यही सा रहता है, दंत सही। चलिए 31 नंबर का क्वेश्चन है आपसे कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। यहाँ पे आपको शुद्ध पहचानना है। संन्यास है, पूजनीय है, स्थायित्व है, सामुद्रिक है। शुद्ध कौन सा लिखा गया है? चलिए आंसर करिए सभी लोग कि कौन सा शुद्ध है। तो आपने बताया कि सामुद्रिक शुद्ध है, और बिल्कुल सही जवाब आया है। यहाँ पे सामुद्रिक बिल्कुल सही लिखा गया है। संन्यास आपका गलत लिखा है, संन्यास तो बहुत पूछता है, इसका शुद्ध रूप बताइए। तो संन्यास सही ऐसे होगा, ये आपका शुद्ध संन्यास होता है। पूजनीय में आपका पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। आधा ज नहीं रहेगा, पूरा ज रहेगा, और यह नहीं रहता है। स्थायित्व में स्थायित्व रहेगा, य पे छोटी की मात्रा हो जाएगी। ठीक, तो इसका शुद्ध रूप ये होगा। यहाँ पे ये तीनों गलत दिया है।
यहाँ पे आपका सामुद्रिक बिल्कुल सही दिया है, तो 31 का जिन्होंने डी बताया बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 32 नंबर पे आते हैं। 32 नंबर में आपको सही वर्तनी वाला शुद्ध शब्द कौन सा है? इन चारों में से आपको शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। शत सत नमन, रीत्यानुसार, संभावना, कीर्तिवान। सही वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे कौन सा है? 3 गलत है और 1 सही लिखा गया है, तो आपको यहाँ पे शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। तो 32 का डी किया है सोनी ने, बाकी सभी लोग सी बता रहे हैं। सी, हाँ, तो बिल्कुल जिन्होंने सी बताया है उनका आंसर राइट है। संभावना, संभावना बिल्कुल सही लिखा है, यहाँ पे कोई गलती नहीं है। और सत सत नमन में क्या गलती किया है? हलंत लगा दिया है। अगर यहाँ पे हलंत नहीं लगाता तो ये आपका शुद्ध हो जाएगा। और रीत्यानुसार में या की मात्रा लगा दिया है य पे। रीत्य अनुसार होता है, रीत्यानुसार नहीं होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कीर्तिवान आपका क्यों गलत है? कीर्तिवान का शुद्ध रूप होगा जाएगा कीर्तिमान होता है, कीर्तिवान शब्द ही गलत है। ठीक, तो ये भी गलत हो जाएगा। संभावना हमारा बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। अगले प्रश्न पे आते हैं 33 नंबर पे। 33 नंबर में पूछा गया है कि कौन से शब्द की वर्तनी मानक है? मानक मतलब जिसको व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध माना जाता है। तो यहाँ पे तो ट्रिक लग गया है। संबंध, देखिए संबंध को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी हम लोग लिख देते हैं संबंध। ठीक, लेकिन ये क्या है? गलत है, ये मानक नहीं है, बिल्कुल शुद्ध नहीं माना जाएगा ये व्याकरण की दृष्टि से। व्याकरण की दृष्टि से आपका ये वाला शुद्ध है, संबंध। ठीक, डी ऑप्शन। हाँ, पहले से इस पे गोला लग गया है, तो डी जिन्होंने बताया बिल्कुल सही जवाब दिया। चलिए 34 नंबर पे आते हैं। 34 नंबर में आपसे पूछा गया है कि कौन सा शब्द अशुद्ध है? सौख्य है, आकाश है, निरपराध है, माधुर्यता है। यहाँ पे आपको गलत बताना है कि इन चारों में से किसको गलत तरीके से लिखा गया है। सरिता जी ने सी बताया, इतनी जल्दबाजी। प्रतिभा जी ने डी बताया, अंशु जी ने भी, सब लोग सी बताने लगे। अच्छा, निरपराध में क्या गलत है भाई? निरपराध बिल्कुल शुद्ध शब्द है, निरपराधी गलत होता है। क्या गलत होता है? अगर इस निरपराधी लिखा होता तो उसे हम गलत मानते हैं। निरपराध क्या है? शुद्ध है। सौख्य भी शुद्ध है और आकाश भी शुद्ध है, लेकिन माधुर्यता गलत शब्द है। माधुर्यता नहीं, माधुर्य होता है। क्या होता है? माधुर्य। ये आपको ध्यान देना है। उड़ंतुआ र नहीं, निरपराध में उड़ंतुआ र नहीं रहता है, निरपराध आपका ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक, ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है निरपराध। सौखी भी सही है, आकाश भी सही, लेकिन माधुर्यता गलत शब्द है। नहीं, उड़ंतुआ र नहीं होता है, माधुर्य आपका शुद्ध है। उड़ंतुआ र को रेफ बोलते हैं। ठीक, चलिए आगे आते हैं 35 नंबर के प्रश्न पे। 35 नंबर में पूछा गया है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? यहाँ पे आपको गलत बताना है, कौन सा शब्द गलत लिखा गया है। दाई, स्वत्व, प्रारंभ, मेहंदी। कौन सा गलत लिखा गया है चारों में से? तो पहचानिए आप।
आपने बताया कि दाई, ए वाला गलत लिखा है, बिल्कुल ए वाला गलत लिखा है। क्यों? दाई ऐसे नहीं होता है, इसका शुद्ध रूप ये हो जाएगा दाई, ये वाला होगा सही। ठीक, ये आपका गलत लिखा है, तो इसीलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं, मेहंदी तो बिल्कुल सही लिखा है, डी नहीं होगा। मेहंदी में आपको क्या त्रुटि दिख रही है? मेहंदी सही है, प्रारंभ भी सही है, श्वत्व भी सही है, ये तीनों सही है, लेकिन आपका दाई क्या है? गलत है। ये वाला शुद्ध होगा, दाई ऐसे लिखा जाता है, य पे बड़ी ई की मात्रा होती है। चलिए, 36 नंबर में आपको बताना है कि अशुद्ध शब्द कौन सा है। नुपुर है, त्याज्य है, विरहड़ी है, वांछनीय है। अशुद्ध कौन सा है? नुपुर, त्याज्य, विरहड़ी, वांछनीय, कौन सा गलत लिखा गया है यहाँ पे? तो यहाँ पे आया है सी, ए सी दोनों, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सही पहचाना आपने। यहाँ पे एसएससी पढ़ते पढ़ते हिंदी कमजोर हो गई, इतनी तो होनी चाहिए कि शब्दों पे पकड़ो क्या गलत लिखा है क्या सही लिखा है। एसएससी में व्याकरण, हिंदी व्याकरण नहीं आता है क्या? चलिए, तो यहाँ पे नुपुर गलत लिखा है। नुपुर ऐसे होना चाहिए, न पे बड़ी ऊ की मात्रा होती है और प पे छोटा ऊ होता है। विरहड़ी भी गलत लिखा है, विरहड़ी में वीरहिड़ी ऐसे होना चाहिए, ह पे छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए, तो ये ध्यान देना है। हाँ, इंग्लिश तो वहां पे रहता ही है, बिल्कुल। तो हमारा ए और सी यहाँ पे दोनों गलत है। ठीक, तो जिन्होंने ए और सी बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए, 37 नंबर पे आते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है कि कक्षा शब्द का शुद्ध रूप क्या है? कक्षा शब्द का शुद्ध रूप बताइए। ये अशुद्ध रूप है जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? 37 का आंसर करिए। आपने बताया सी कि कक्षा होता है, बिल्कुल, ये शुद्ध रूप है। कक्षा, ये क्या होता है? कक्षा, बिल्कुल सही है, 37 का सी हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न पे आते हैं, 38 नंबर पे। 38 नंबर में आपके बताना है 38 नंबर में कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? यहाँ पे आपको गलत छाटना है। ज्योत्सना, श्रृंगार, उज्जवल, अध्यात्म। तो यहाँ पे तो बिल्कुल आसान आसान दिया है, यहाँ पे तो आप छाट ही सकते हैं क्या गलत लिखा है। आपने बताया कि ज्योत्सना गलत लिखा है, बिल्कुल सही जवाब है। क्यों गलत लिखा है? ज्योत्सना, ज यो त आधा स रहेगा और ना रहेगा। ठीक, ज्योत्सना में ये रहेगा, दंत स आधा रहता है, ये ध्यान देना है। तो ज्योत्सना हमारा गलत लिखा है। अध्यात्म बिल्कुल सही लिखा है बलदाऊ जी, डी वाला गलत नहीं होगा। अध्यात्म शुद्ध लिखा है, उज्जवल भी सही है, श्रृंगार भी सही है। ज्योत्सना आपका गलत लिखा है। अच्छा, फास्ट, बिल्कुल, चलिए फास्ट करते हैं, आंसर लेट आ रहा है इसीलिए फास्ट नहीं हो पा रहा है। चलिए, 39 पे आते हैं। शुद्ध शब्द को छाटिए। नहीं, अध्यात्म बिल्कुल सही है, वो अशुद्ध नहीं है, अध्यात्म वैसे ही लिखा जाता है। चलिए, यहाँ पे गलत बताइए।
नहीं, यहाँ पे सही बताना है कि कौन सा शुद्ध रूप है। नहीं, आध्यात्म नहीं होता है। आध्यात्मिक जब हम लिखते हैं ना, आध्यात्मिक लिखते हैं तो वहां होता है आ, अध्यात्म में अ ही होता है। ठीक, आप जो बता रहे हैं जब इक लगेगा, अध्यात्म में जब इक लगेगा तो आ हो जाता है, आध्यात्मिक ये होता है। बाकी अध्यात्म लिखेंगे तो वो अ ही रहेगा, अध्यात्म। आध्यात्म तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो 39 का जिन्होंने डी बताया बिल्कुल सही बताया, संशय। ठीक, ये शुद्ध रूप है, बाकी तीनों तो गलत लिखा है, बकवास दिया है। चलिए 40 नंबर में आपको शुद्ध रूप बताना है। यहाँ पे कौन सा शुद्ध शब्द है? उद्योगिक, औद्योगिक, उद्योगिक, औद्योगिक। यहाँ पे बताइए कौन सा सही लिखा गया है 40 नंबर में। तो आपने बताया कि बी वाला बिल्कुल सही जवाब है, औद्योगिक। औद्योगिक क्या है? बिल्कुल सही लिखा है, बाकी ये गलत है, उद्योगिक नहीं होता है, औद्योगिक होता है। चलिए 41 नंबर पे आते हैं। यहाँ पे आपको अशुद्ध शब्द बताना है, कौन सा गलत है? ज्योत्सना, अहोरात्र, भास्कर, मिष्टान्न। ये तो अभी इसी बार टेस्ट पेपर में आया था क्वेश्चन। कौन सा अशुद्ध शब्द है बताना है, इससे पहले वाले में आया था ये। तो आपने बताया कि भास्कर गलत लिखा गया है। नहीं, अहोरात्र बिल्कुल सही लिखा गया है अभिषेक जी, अहोरात्र सही है, ये ऐसे लिखा जाता है। मिष्टान्न भी सही है, ज्योत्सना भी सही है, लेकिन भास्कर गलत है। भास्कर में दंत स होता है और यहाँ पे मूर्धन्य श लिखा है। क्या होगा? भास्कर में दंत स रहेगा, ये वाला, ये गलत है, मूर्धन्य श नहीं होगा। तो 41 का जिन्होंने सी बताया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 42 नंबर पे आते हैं। 42 नंबर में पूछा गया है कि निम्न शब्दों में एक की वर्तनी शुद्ध है, किसकी वर्तनी सही है बताइए? आधीन, आकंठ, आकस्मात, आकांड तांडव। फोर्टी टू का आंसर करिए। तो 42 का प्रतिभा जी ने बताया बी। चलिए, और सभी ने बताया बी कि आकंठ सही लिखा है। बिल्कुल, आकंठ आपका शुद्ध रूप है, बाकी आपका सब गलत लिखा है। आधीन नहीं होता है, अधीन होता है। ठीक, अधीन शुद्ध रूप होता है, आकस्मात नहीं अकस्मात होता है। और आकांड, आकांड तांडव क्या है? ये भी आपका गलत लिखा है, अकांड तांडव होता है। तो इन सभी में बड़ा आ लगा दिया है, आ लगा दिया है, इसीलिए गलत है। अगर यहाँ पे अ रहता तो ये सभी सही हो जाते। तो यहाँ पे हमारा बी वाला बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं 43 नंबर पे। 43 नंबर में निम्नलिखित शब्दों में एक की वर्तनी शुद्ध है, तो किसकी वर्तनी शुद्ध है बताइए? 3 गलत लिखा गया है, एक सही लिखा गया है। तो कौन सा सही लिखा गया है उसे आपको पहचानना है। आभ्यंतरिक है, अत्याधिक है, निरोग है, निरपराधिनी है। शुद्ध कौन सा है? तो यहाँ पे सी आया है आंसर, और डी आया है, और बी भी आया है। 3 आंसर आ चुका यहाँ पे। तो देखते हैं कि सही किसने बताया है। तो सही यहाँ पे बताया है प्रतिभा जी ने और सोनी ने। सरिता जी से बहुत गलतियां हुई हैं। अत्याधिक थोड़े ना शुद्ध होता है, अत्यधिक होता है सरिता जी। क्या होता है? अत्यधिक। यहाँ पे या लगा दिया है, ये गलत है आपका। और अभिषेक जी ने सी बताया है निरोग, निरोग नहीं होता है, निरोग में बड़ी ई की मात्रा होती है। ठीक,
हम लोग गलत लिखते हैं, निरोग हम लोग छोटी ही लिखते हैं, लेकिन ये अशुद्ध शब्द है। ठीक, निरोग में बड़ी ई की मात्रा होती है, ये ध्यान देना है आपको। निरोग ऐसे लिखा जाता है, तो आइंदा से जब निरोग लिखना होगा तो बड़ी ई की मात्रा के साथ लिखिएगा। और जिन्होंने सी डी ऑप्शन बताया निरपराधिनी, बिल्कुल सही है, ये आपका शुद्ध शब्द है, निरपराधिनी। और आभ्यंतरिक भी गलत है, ये भी आपका गलत शब्द है, आभ्यंतरिक होता है, अभ्यांतरिक। चलिए आगे आते हैं 44 नंबर पे। नहीं, कमजोर नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से ही सही होगा। चलिए 44 नंबर का क्वेश्चन है आपसे कि निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हाँ बिल्कुल, व्याकरण व्याकरण पढ़ने पे आसान होता है। चलिए कौन सा वाक्य अशुद्ध है, पहचान कीजिए। यहाँ पे आपको वाक्यों में पहचानना है कि कौन सा गलत लिखा गया है। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, मुझसे यह काम संभव नहीं, प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है, किसी आदमी को कानपुर भेज दो। तो आपने बताया कि ए वाला गलत लिखा गया है और बिल्कुल सही जवाब आया है आपका, ए ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक, यहाँ पे ये नहीं होता है कि शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, यहाँ पे होना चाहिए कि शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बहुत दुख हुआ, ये होना चाहिए। बड़ा दुख नहीं होता है, बहुत दुख होता है कि शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बहुत दुख हुआ। तो ये वाला क्या है, गलत लिखा है, यहाँ पे बड़ा लगा दिया है, इसलिए ये गलत हो गया। चलिए 45 नंबर पे आते हैं। 45 नंबर में आपसे पूछा गया है कि एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, कौन सा शब्द गलत लिखा गया है? द्वारिका, अहल्या, आद्र, प्रव्रज्या। ये जीआईसी पीजीटी में आया है क्वेश्चन। किसकी वर्तनी गलत है? द्वारिका, अहल्या, आद्र, प्रव्रज्या। तो आपने बताया कि द्वारिका गलत लिखा गया है और बिल्कुल सही जवाब आया है, द्वारिका गलत लिखा गया है। द्वारिका नहीं होता है, क्या होता है? द्वारका होता है, द्वारका। इसमें र पे मात्रा नहीं लगेगी, द्वारिका गलत बोलते हैं हम लोग, द्वारका शुद्ध होता है। तो ये आपको ध्यान देना है कि द्वारका ऐसे लिखा जाता है। ठीक, अहल्या तो बिल्कुल सही है, आद्र भी सही है, प्रव्रज्या भी सही है। ये क्या है, तीनों सही है। नहीं, कोई मजा नहीं ले रहा है आपका, बस बता रही हैं कि आप समय से आया करिए। क्लास अगर करनी है, अगर आपके काम लायक चीजें हैं तो समय से लीजिए, इंटरेस्ट है तो। अगर आपके काम लायक नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। ठीक, तो 45 का ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 46 नंबर पे आते हैं। 46 नंबर में बताया गया है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। चलिए यहाँ पे शुद्ध वर्तनी कौन सा है बताइए? प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, कौन सा शुद्ध लिखा गया है? हाँ बिल्कुल, बी वाला गलत लिखा गया है, प्रागैतिहासिक। ये क्या है? शुद्ध शब्द है, प्रागैतिहासिक। बाकी सब गलत लिखा गया है। ठीक, ये भी जीआईसी प्रवक्ता में आया हुआ है।
चलिए 47 नंबर पे आते हैं, 3 प्रश्न और हमारे बचे हैं बस। यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। मानवीकरण है, मानवीयकरण है, कि मानवीकरण है, कि मनवीकरण है। शुद्ध शब्द कौन सा है? आंसर करिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, हाँ बहुत बढ़िया, सी आंसर बिल्कुल सही है। मानवीकरण क्या है? शुद्ध है। मानवीकरण ये आपका शुद्ध होता है। तो जिन्होंने भी सी बताया है बहुत बढ़िया। चलिए 48 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 48 नंबर में आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ये यूपी पीजीटी में आया हुआ है प्रश्न। यहाँ पे शुद्ध शब्द कौन सा है? उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल। शुद्ध कौन सा लिखा गया है? तो 48 का आपने बताया सी। यहाँ पे सी और डी बिल्कुल सेम आंसर है, सेम जैसा लिखा गया है, तो यहाँ पे दोनों हो जाएगा। हाँ, सी और डी दोनों हो जाएगा क्योंकि बिल्कुल सेम लिखा गया है और ये आपका शुद्ध है। उच्च श्रृंखल ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक। तो यहाँ पे सी और डी बिल्कुल हो जाएगा। बी और सी नहीं होगा। बी कैसे होगा? उच्च श्रृंखल ये गलत है, ठीक। ये आपका गलत लिखा गया है बी वाला। उच्च श्रृंखल ये वाला होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जिन्होंने 48 का सी बताया बहुत बढ़िया जवाब है उनका। चलिए 49 नंबर पे आते हैं। 49 नंबर में आपसे पूछा गया है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यहाँ पे शुद्ध वर्तनी कौन सी है? सदृश्य है, सदृश्य है, सदृश्य है, या सदृश है। किसकी वर्तनी शुद्ध है? चलिए 49 का आंसर करिए। 49 का यहाँ पे बी आया है, ए आया है। चलिए और बी। जब बिहार एसएससी में आता है। हाँ तो पढ़ लीजिए, अच्छा है, फायदा करेगा आपको। पढ़ लेंगे तो हर जगह, मतलब अधिकतर जगह तो आता ही है हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन। तो 49 में आपने बताया कि बी वाला सही है। सदृश्य क्या है? सही है। सदृश्य नहीं होता है, अंशु जी ने इसे गलत किया है, सदृश होता है, ठीक। सदृश। तो जिन्होंने बी बताया है बिल्कुल सही जवाब है उनका। सदृश क्या होता है? शुद्ध शब्द है। चलिए 50 नंबर पे आते हैं। 50 नंबर में पूछा गया है कि निम्नलिखित की सही वर्तनी होगी। सही वर्तनी बताइए, किसकी वर्तनी सही है? आनुषंगिक, अनुषांगिक, अनुषंगिक, या आनुषंगिक। यही सब प्रश्न आते हैं, हर जगह घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन पूछता है। तो शुद्ध शब्द में ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछे गए हैं परीक्षाओं में ये सब। तो 50 का आपने बताया ए कि आनुषंगिक होगा। सी नहीं, सी वाला नहीं होगा, दंत श नहीं होता है, ठीक। आनुषंगिक में मूर्धन्य श होता है। तो 50 का जिन्होंने ए बताया है बिल्कुल सही है, ये ध्यान देना है, आनुषंगिक, ठीक। कॉपी लेके और लिखते रहिए, जो जो शुद्ध शब्द है उनको लिखने का प्रैक्टिस करिए कि ये सही है, ये सही है, ठीक। जब लिखेंगे तो अच्छी तरह से वो हमें समझ में आता है। तो शब्दों को लिखते रहने चाहिए। जब क्लास करने बैठे तो कॉपी पेन होना चाहिए, उस पर लिखते रहना चाहिए कि आनुषंगिक कैसे शुद्ध होगा, तब बेनिफिट मिलेगा और सुधार आएगा। तो 50 का जिन्होंने भी ए बताया है बिल्कुल सही है। 50 क्वेश्चन हमारे आज के कंप्लीट हुए और कल हम देखेंगे, कल भी 50 क्वेश्चन देखेंगे, फिर हमारा ये शुद्ध वर्तनी समाप्त हो जाएगा। फिर मंडे को हम लोग रस देखेंगे।
तो बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने। 50 में से स्कोर क्या रहा आप लोगों का? चलिए स्कोर बताइए अपना। सरिता जी ने 47 किया है। आज जल्दबाजी में आपने 2-3 क्वेश्चन गलत कर दिया आपने, बिल्कुल आसान-आसान। और सोनी और अंशु जी ने 45 किया है, बहुत अच्छा। चलिए प्रतिभा जी आपका? अच्छा। बलदाऊ जी ने 27 किया, आपने पूरा क्वेश्चन अटेंड ही नहीं किया है। प्रतिभा जी ने 49 किया है, वेरी गुड, बहुत हाईएस्ट स्कोर है आपका। अच्छा आपने 0 किया है, 0 नहीं होता है और जो प्राप्तांक होता है उसको पहले लिखा जाता है। ठीक, तो अगर 0 पाए हैं तो ऐसे लिखिए 0/50। 50/0 नहीं होता है कि 50 पाए हैं 0 में से। ठीक, तो बिल्कुल 49 आज की क्लास का हाईएस्ट स्कोर है। प्रतिभा जी ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन एक क्वेश्चन गलत किया है, वो भी आसान ही गलत किया है उन्होंने। तो चलिए फिर मिलेंगे कल आप लोगों से 8 बजे। तो 8 बजे सभी लोग रेडी रहिएगा। कल वर्तनी शुद्धि को कंप्लीट करेंगे हम लोग। हाँ, प्रतिभा जी को बधाई हो, बहुत अच्छा स्कोर किया आपने। क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और कल 8 बजे सभी लोग रेडी रहिएगा। सभी को जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। गुड नाइट आप सभी को। क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे कल।